ये भी 2 बार हुई है, 1905 में और 1917 में। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 में। और रूस की प्रथम क्रांति, मेन क्रांति यही थी 1917 वाली, और प्रथम क्रांति हुई थी जिसको दबा दिया गया था 1905 में। तो अगला प्रश्न है, 1917 में रूस का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, जार निकोलस द्वितीय, ये था 1917 में रूस का शासक, और 1905 में जो क्रांति हुई थी तब भी यही राज कर रहा था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन, रूस की प्रथम क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1905 में, रूस की प्रथम क्रांति। और इसी क्रांति से संबंधित एक रूस के इतिहास की बहुत बड़ी घटना संबंधित है इससे, जिसको नाम दिया जाता है खूनी रविवार, ब्लडी संडे। 22 जनवरी 1905 का दिन रूस के इतिहास में क्या कहलाता है? ये कहलाता है खूनी रविवार। तो इस दिन क्या कुछ हुआ था जिसके कारण इसको ब्लडी संडे नाम दिया गया? यह अगले क्वेश्चन में आपको समझाया गया है। खूनी रविवार घटना क्या थी? जो जार निकोलस द्वितीय उस समय रूस का शासक था, रूस के शासकों को जार कहा जाता था उस टाइम। उसकी सेना ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चलाकर 1000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो सेना ने निहत्थे सैनिक 1000 मजदूरों को, फ्रेंड्स सॉरी गलती से यहाँ सैनिकों लिखा गया, मजदूरों को, 1000 मजदूरों को मार दिया था। मजदूर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनको दबा दिया गया था, उन पर अटैक करवा दिया गया था। किसने? जार निकोलस द्वितीय ने। और उसने इस क्रांति को दबा दिया, और इसी घटना को खूनी रविवार नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, 1905 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1904-05 के युद्ध में जापान ने रूस को हरा दिया था। जापान फ्रेंड्स बहुत ही छोटा देश है एक, और रूस कितना बड़ा देश है, सोवियत यूनियन बहुत बड़ा देश रहा है, 1991 तक ये वर्ल्ड पावर रहा है। तो आप मान सकते हैं कि उस समय कितनी कमज़ोर रही होगी राज्य व्यवस्था जार निकोलस द्वितीय की, कितनी कमजोरी रही होगी, जिस कारण से वो हार गया था जापान जैसे छोटे से देश से, और इसी कारण से जनता भड़क गई थी। और अगली क्रांति हुई, उसका भी तात्कालिक कारण हार ही था। प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में हार गई थी, रूस हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में, उसी कारण दूसरी जो रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन, वो भड़की थी। तो फ्रेंड्स ये था रीजन, तात्कालिक कारण। उस पर अगला भी तात्कालिक कारण मैंने लिख रखा है। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा हुआ है, रेड आर्मी, लाल सेना, ये किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है फ्रेंड्स ये रेड आर्मी, लाल सेना। और लाल सेना के प्रमुख नेता कौन थे, इसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? लेनिन। लेनिन ने ये बनाई थी रेड आर्मी। और अगला प्रश्न, लेनिन ने किस सेना का गठन किया था? लाल सेना, रेड आर्मी का गठन किया था लेनिन ने, और यही था इस क्रांति का प्रमुख नेता 1917 की क्रांति का। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ? तो ये देश था रूस, सबसे पहले साम्यवादी। और 1949 में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी चीन में, उसके बाद वो देश भी, चीन भी साम्यवादी देश बन गया था। तो सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन रूस में ही हो गया था। अगला प्रश्न है 12 का, लेनिन रूस का प्रधानमंत्री कब बना था? 8 नवंबर 1917 को लेनिन रूस का प्रधानमंत्री बन गया था। और फ्रेंड्स रूस में एक जगह का नाम है लेनिनग्राद। तो आज भी कितना महत्व है इस नेता का कि इसके नाम पर जगह का नाम रखा हुआ है, लेनिनग्राद जगह का नाम है, रूस की एक प्रसिद्ध शहर का नाम है। 8 नवंबर 1917 को ये प्रधानमंत्री बन गया था। किस वर्ष रूस में राजतंत्र का अंत हुआ? 1917 में जो क्रांति हुई थी, मार्च
1917 में ही अंत हो गया था राजतंत्र का। रूस के राजा को क्या कहा जाता था? रूस के राजा क्या कहलाते थे? जार कहलाते थे। तो फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अभी आपको करवाए जाएंगे जल्दी। रूस के शासक को कहा जाता था जार। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लेनिन किन के साम्यवादी विचारों का समर्थक था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के साम्यवादी विचारों का समर्थक था। कार्ल मार्क्स ने ही एक और क्रांति करवाई थी फ्रांस में। दास कैपिटल इनकी रचना है प्रसिद्ध। तो साम्यवादी विचारों के समर्थक थे कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स साम्यवाद क्या था इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। काफ़ी सारे जो क्रांतियां हैं साम्यवाद से प्रभावित थी। कम्युनलिज्म ये इसको नाम देते हैं इंग्लिश में। तो नई साम्यवादी सरकार, देखिए क्या क्या प्रावधान किए सरकार ने। साम्यवादी सरकार बनी उसने देश के बैंकों, खानों, रेलों, टेलीफोन का राष्ट्रीयकरण, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया सरकार ने। देश के बैंकों और खानों का सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साम्यवाद क्या है? इसी के अंतर्गत किया गया है ये। उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व और वर्गहीन समाज, ये है साम्यवाद। तो उसने सरकार ने, नई साम्यवादी सरकार ने बनते ही क्या किया? जो सभी जो उत्पादन के साधन थे उन पर सभी के लिए खोल दिए उसने, सभी का स्वामित्व। और क्या क्या किया था और ये लिख नहीं पाया मैं। चर्च की जो ज़मीन थी वो मजदूरों में बांट दी थी साम्यवादी सरकार ने बनते ही 1917 में, इस क्रांति के बाद सफलता मिलने पर। तो फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। एक बुक से लिए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप भी सॉल्व करते जाइए, अपनी जो मेमोरी है उसको टेस्ट करते जाइए, इन क्वेश्चन के आंसर देते जाइए। प्रथम साम्यवाद की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? रूस में, रशिया में सबसे पहले साम्यवाद की स्थापना हुई थी। उसके बाद चीन में भी एक क्रांति के तहत 1949 की क्रांति के तहत हो गई थी। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रूस में राजतंत्र का अंत हुआ। मार्च 1917 में रूस में राजतंत्र का अंत हो गया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी, ये प्रमुख नेता था 1917 की क्रांति का, रशियन रिवॉल्यूशन का। 21 जनवरी 1924 को इसकी मृत्यु हो गई थी और ये प्रधानमंत्री भी बन गया था उस क्रांति के बाद रूस का। अगले हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, वोल्शेविक दल का नेता था, कौन था? लेनिन प्रमुख, जैसे भारत में महात्मा गांधी का महत्व है उसी तरह लेनिन का भी रूस में इतना ही महत्व है। अगला है फ्रेंड्स, रस्पुटिन था, साइबेरिया का साधु था रस्पुटिन। अगला खूनी रविवार, खूरी लिख रखा है, खूनी मान लेना, इसको सही रहेगा यही इसका। खूनी रविवार क्या था, क्या थी ये घटना? ये मैंने आपको डिटेल से बताया था, 22 जनवरी 1905 को ये हुई थी। ऑप्शन क्या है इसमें सही रहेगा? 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी और इस डिटेल से मैंने बता दिया है क्या थी ये घटना। मजदूरों की हत्या कर दी गई थी, 1000 मजदूरों की सैनिकों द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के सैनिकों ने। रूस में समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। मोन्सेविक नेता था अलेक्जेंडर क्रेन्स्की, ये था मोन्सेविक नेता। लेनिन की सेना कहलाती थी, लेनिन ने जो सेना बनाई थी उसको रेड आर्मी, और रेड आर्मी के संबंध किस रिवॉल्यूशन से है? रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति से। अलेक्जेंडर प्रथम शासक बना 1801 में। तो फ्रेंड्स ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये मिलान करके देख सकते हैं आप। अब आपको वन लाइनर क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं, सारे इम्पोर्टेंट रूस की क्रांति से संबंधित। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। पहले के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है फ्रेंड्स, रूस की 1917 की क्रांति का क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। फ्रेंड्स जापान से भी हार गया था रूस 1905 में, बहुत ही सैनिक शक्ति बहुत ही कमज़ोर थी रूस की उस टाइम। नाहिलिज्म क्या था? एक आतंकवादी आंदोलन था ये।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। आतंकवादी आंदोलन नाहिलिज्म के दो नेताओं के नाम बताओ। एक थे बाकुनिन और दूसरे हैं तुर्गनेव। रानी जारीना कौन थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी। उस समय के राजा की पत्नी थी ये। अगला है फ्रेंड्स, रूस के समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। अगला प्रश्न, रूस की क्रांति से पूर्व रूस के कौन कौन से दल थे? ये थे मोन्शेविक और बोल्शेविक, दो दल थे। 22 जनवरी 1905 के दिन को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। खूनी रविवार की घटना हुई थी ये। 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। लेनिन इस क्रांति का नेता था, 1917 की क्रांति का। फरवरी की क्रांति में किसके शासन का अंत हुआ? जार के शासन का पतन हो गया था। अगला प्रश्न, किस देश में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था? रूस में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। चेक का क्या था? क्रांतिकारी न्यायालय था चेक का। अगला प्रश्न, लेनिन किस सेना का गठन किया? लाल सेना का गठन किया था। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश में लागू हुई? सोवियत रूस में। और भारत में भी फिलहाल पंचवर्षीय योजना काफ़ी पॉपुलर रहती हैं। हालांकि अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। नीति आयोग नई तरह से अपनी, पहले योजना आयोग इन योजनाओं को बनाता था, पंचवर्षीय 5 साल की योजनाओं को। मोन्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? केरेंस्की था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904-05 में हुआ था। मैंने पहले आपको बताया था ये 1904-05 में रूस की हार हुई थी इसमें, जिस कारण से प्रथम क्रांति हुई थी रूस की प्रथम क्रांति कब हुई थी? 1905 में। तात्कालिक कारण इसका यही था। और अगली का जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हुई थी वो था कारण। जार निकोलस द्वितीय की हत्या कब हुई थी? जुलाई 1918 में जार निकोलस द्वितीय की हत्या हो गई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब और किसके बीच हुई? 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन प्रमुख नेता था 1917 की क्रांति का, सबसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं रूस के इतिहास की। 21 जनवरी 1924 को इसकी मृत्यु हो गई थी। लेनिन रूस का प्रधानमंत्री कब बना था? 8 नवंबर 1917 को ये प्रधानमंत्री बन गया था। इसने लाल सेना बनाई थी, रेड आर्मी, रूस के आंदोलन को सफल बनाने के लिए, रशियन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने के लिए 8 नवंबर 1917 को ये प्रधानमंत्री बन गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के क्रांतियों से संबंधित, वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्ट्री से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दें, जो कि अगले वीडियो में आपके नाम शामिल करवाएंगे। इस वीडियो में हालांकि मैं शामिल नहीं कर पा रहा हूँ कुछ एक नाम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा कि रूस की प्रथम क्रांति किस वर्ष हुई थी और रूस की प्रमुख क्रांति वो किस वर्ष हुई थी? दोनों युद्धों में हार के कारण हुई थी। और चीनी क्रांति कब कब हुई थी? दोनों का साल बताना आपको।